हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट कैसा था और आने वाले कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने सेटअप बनाया था कि हमारे दो सेटअप रहेंगे। अगर निफ्टी 17,034 का लेवल नीचे की साइड ब्रेकडाउन करता है तो हम पीई में ट्रेड लेने वाले थे, और साथ ही में अगर 17,318 का ब्रेकआउट आता है ऊपर की साइड में तो हम सी में ट्रेड लेने वाले थे। तो देखिए हमारा एक सेटअप तो सही बैठा दोस्तों, ये सेटअप हमारा एकदम सही रहा। जैसे ही निफ्टी ने 17,034 का ब्रेकडाउन किया नीचे की साइड में, वैसे ही हमें एक बढ़िया सा ट्रेड मिला दोस्तों, आप देख सकते हो। और वहाँ पे हमें निफ्टी में 100 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिला दोस्तों। तो यही चीज है दोस्तों कि हमें समझनी है अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो था, यहाँ पे क्या सेटअप बना था हमारा। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन के साथ निफ्टी नीचे आ रही थी और साथ ही में एक IBZ सपोर्ट था जो 17,034 का सपोर्ट था दोस्तों। वहां पे निफ्टी आने के बाद रिटेस्ट देने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा था, यानी दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा था निफ्टी कि भाई मैं ऊपर जाने वाला हूँ। ये सी वालों को इनविटेशन दे रहा था, उनको इंडिकेट कर रहा था। लेकिन देखिए जैसे ही निफ्टी में 17,034 का लेवल ब्रेक हुआ, सी वाले ने एंटर किया, वैसे ही निफ्टी नीचे की साइड में एक अच्छा खासा फॉल दे गया। तो यही है दोस्तों, हमें साइकोलॉजिकली ऐसे ही डेवलप होना है और हमें ट्रेड से ऐसे ही बचना है। तो आज हम दोस्तों क्या बात करेंगे कि आज सबसे पहले हम निफ्टी पे वीकली एनालिसिस करेंगे। वीकली एनालिसिस के साथ साथ उसके बाद हम डेली एनालिसिस भी करेंगे और फिर हम हमारा सेटअप बनाएंगे कि आने वाले वीक के लिए निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकता है और निफ्टी कहाँ पे क्लोज हो सकती है। तो यही दोस्तों, यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो हमें सीखनी है, समझनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा, क्लियरली एक व्यू दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम वीकली पे आ जाते हैं। अभी देखिए दोस्तों, वीकली एनालिसिस करते समय हमें फिबोनाची का यूज करना है, ठीक है, और डेली एनालिसिस करते समय भी हमें फिबोनाची का यूज करना है। क्यों, वो अभी आपको पता चलेगा दोस्तों। देखिए अभी रिसेंटली फिबोनाची का यूज कैसे करते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं फिबोनाची हमें यूज करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि रिसेंटली मार्केट में जो हाई बना है और साथ ही में जो लो बना है उसको हम फिबोनाची के लेवल के लिए यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रिसेंटली हाई जो बना है दोस्तों वो है कुछ 18,906 का। तो वहां से मैं फिबोनाची ड्रॉ करूंगा कहाँ तक, जो रिसेंटली लो बना है। रिसेंटली लो कहाँ पे बना है दोस्तों, वो लो बना है 15,200 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी देखिए समझते हैं मार्केट को। निफ्टी वीकली एनालिसिस के बेस पर अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी में जो है ना दोस्तों, वीकली एनालिसिस पे 0.5 का फिबोनाची का जो लेवल होता है उसको नीचे क्लोज दिया। नीचे क्लोज दिया इन द सेंस कि 0.5 का जो लेवल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है दोस्तों फिबोनाची पे। या तो उस लेवल से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट होता है, या तो फिर उस लेवल से डाउन साइड मोमेंटम जनरेट होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फिबोनाची के लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो एग्जैक्टली लेवल है, जो 17,000 का लेवल है वही आ रहा है और वही साइकोलॉजिकली एक लेवल दिख रहा है। लेकिन नीचे के साइड में जो लेवल है 16,800 का दोस्तों, याद रखिए 16,800, इसको आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, वो 16,800 का लेवल आपको ड्रॉ कर लेना है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फिबोनाची पे हमें समझ आ गया कि निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रही है और हमें कैसे अभी निफ्टी को देखना है। और देखिए दोस्तों, मैं थोड़ी चार्ट को है ना दोस्तों थोड़ा वाइड करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी एक ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर आ रही है। अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन निफ्टी में बन रही है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते लेते निफ्टी ऊपर आ रही है। अभी देखिए दोस्तों कैसे हमें समझना है मोमेंटम को। चलिए अभी देखिए, ये जो लेवल है दोस्तों 16, ये जो लेवल है दोस्तों 16,800 का। मैं क्यों इस लेवल को बार बार बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, जो लेवल कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं ना उन्हें हमें बार बार अपने माइंड में डाल लेना है ये लेवल्स को, क्योंकि जब भी उस लेवल पे मार्केट आएगा तो हमें तुरंत से क्लिक होगा कि हाँ कि ये लेवल अगर आता है तो यहाँ पे मार्केट कैसा मूव करेगा। तो देखिए दोस्तों 16,800 का लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया है। अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि अगर निफ्टी 16,800 के नीचे जाती है दोस्तों, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे जिन्होंने एसएल लगाया होगा वीकली कैंडल के बेसिस पे
वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लेंगे दोस्तों, याद रखना। क्योंकि जैसे कि हम डेली बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, तो कोई वनडे बेसिस पे ट्रेड लेता है, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना दोस्तों, वो वीकली बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने एसएल लगाया होगा वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, और जैसे ही वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे ना दोस्तों, मार्केट में एक शार्प फॉल आ सकता है इस ट्रेंड लाइन तक। ठीक है, मार्केट में एक शार्प फॉल आ सकता है इस ट्रेंड लाइन तक। अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए, अगर मैं सपोज मार्केट 16,800 को ब्रेक करता है और नीचे आता है, जो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बन रहा है वो दोस्तों, वो बन रहा है 16,200 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों 16,200 के आसपास। देखिए, अभी जब भी मार्केट 16,200 पे आएगा, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने वाला हूँ। याद रखिए, 16,200 पे मैं फ्रेश बाइंग करूंगा मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, क्योंकि ये जो लेवल है 16,200 के आसपास का जो लेवल है दोस्तों, इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे एक, अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम बनाया है। ठीक है, नीचे की साइड पे ये देखिए, ये डबल बॉटम बनाया है, और साथ ही में इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट रिटेस्ट देने के बाद एक खासा मोमेंटम जनरेट किया। तो 16,200 के लेवल के आने के बाद मार्केट में का जो ट्रेंड है ना दोस्तों, वो चेंज हो जाएगा। देखिए, और हो सकता है कि मे भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ सकता है ऊपर की साइड में, और मार्केट में एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए मोमेंटम जनरेट हो सकता है। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस है दोस्तों। चलिए अब फटाक से आ जाते हैं हम डेली एनालिसिस पे। तो डेली एनालिसिस पे क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मार्केट रिलेटेड, वो भी समझ लेते हैं। तो हम आ गए वनडे पे निफ्टी के चार्ट पर। तो डेली एनालिसिस में हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले वो समझते हैं कि डेली एनालिसिस करते समय हमें एक चीज याद रखनी है कि पहले ट्रेंड को समझना है। तो ट्रेंड कौन सा है दोस्तों, डेली एनालिसिस पे अगर हम देखेंगे तो हमारा ट्रेंड जो है दोस्तों, वो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि निफ्टी एक हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो बना के नीचे की साइड में आ रहा है दोस्तों। तो उसी के बेसिस पे हमें समझना है। तो ट्रेंड तो नीचे की साइड आ रहा है, देखिए ये ट्रेंड चल रहा है, तो इसे रिवर्स भी होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये किस लेवल पे रिवर्स होगा, हम उसकी भी बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको दिखाओ तो ये जो लेवल है ना दोस्तों, याद रखना, हम जैसे ही 16,800 टूटेगा हम एग्रेसिवली पुट बाय करेंगे। निफ्टी में हमारा पूरा सिनेरियो पी तक रहेगा। ठीक है, जैसे ही 16,800 नीचे की साइड, 16,800 नीचे की साइड ब्रेक होता है। ठीक है, और कहाँ तक, हम 16,200 तक जाएंगे दोस्तों। याद रखना, 16,800 अगर ब्रेक होता है नीचे की साइड, तो हम 16,200 तक जाएंगे। 16,200 जाने के बाद हम एक ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं। 16,200 से निफ्टी में एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है दोस्तों। तो वीकली बेसिस पे हमने देख लिया, डेली बेसिस पे हमने देख लिया कि निफ्टी में क्या ट्रेंड चल रहा है। अभी हम एक्चुअली हमारा जो टाइम फ्रेम है उस पर आ जाते हैं, और उस पर हम लेवल्स ड्रॉ करके ट्रेड कैसे करना है उस पर हम विचार करेंगे। तो मैं 1 आवर पे आ जाता हूँ। 1 आवर ये बेस्ट टाइम फ्रेम होता है लेवल्स ड्रॉ करने के लिए, और उससे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक करना है, या एसएल कहाँ पे हमें लगाना है। तो 1 आवर पे देखिए दोस्तों, मुझे कुछ लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस लेवल के बाद निफ्टी में बुलिश होना है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर की साइड में लेवल है दोस्तों 17,200 का। ठीक है, और 17,200 का जो लेवल है ना दोस्तों, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल हो सकता है, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। और नीचे की साइड में हमें कौन सा लेवल मिल रहा है दोस्तों, तो पहले हमें नीचे की साइड में ये एक लेवल मिल रहा है जहाँ पे निफ्टी ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क किया था। तो ये जो दोस्तों हमारा लेवल है वो रहेगा ये वाला। तो मैं इस लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, लगभग जो लेवल है 16,500 का है। ठीक है, तो इस लेवल को मैं पहले प्रॉपरली ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया। अभी इसके बाद में हमें कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो लेवल है ना,
अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेक होता है 16,800 ब्रेक होता है तो निफ्टी को लगभग 1-2 दिन में निफ्टी 16,500 तक आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहीं पे लास्ट सपोर्ट था, ठीक है। तो और ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर यहीं पे सपोर्ट बन रहा है, जो सपोर्ट है हमारा 16,500 का। ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी हम सबसे फटाक से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, जो हमारा रेगुलर टाइम फ्रेम है। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि आप पहले 15 मिनट है ना ट्रेड कीजिए ही मत, ट्रेड को अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि 15 मिनट जो मार्केट होता है वो इसको निकालो उसको निकालो वाला मार्केट होता है। तो इसलिए आप पहले 15 मिनट ट्रेड करो ही मत, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, अभी हम सेटअप बनाते हैं। हमारा सेटअप बनेगा तो बनेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए फटाफट आ जाते हैं दोस्तों। तो सिंपल सा सेटअप है दोस्तों, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें इतना कुछ सोचना नहीं है या कुछ रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करना है। सिंपल आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ कर लो तो देखिए सिंपल, जब भी मार्केट इस देखिए अभी मार्केट क्या है, डाउन साइड में। तो जिन्होंने भी BTST कैरी किया होगा फ्राइडे को, कि जिन्होंने भी C को या P को कैरी किया होगा BTST, तो खास करके P वालों की बात करते हैं, तो उनको मार्केट ट्रैप कर लेगा पक्का। देखिए हम जब भी BTST कैरी करते हैं ना दोस्तों, तो उसके लिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। साथ ही में हमें एशियन मार्केट्स और डाउ जोन्स और वो सबको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में ही हमें BTST कैरी करना है या नहीं उस पर ध्यान देना पड़ता है। देखिए ये फॉल आया, ये अपसाइड, ये फॉल आया, अभी क्या होगा दोस्तों आप बताइए। सिंपल सा है दोस्तों, एक अपसाइड मूव आएगा, और वो अपसाइड मूव आएगा कब, जब भी अपसाइड मूव आएगा इस ट्रेंड लाइन के पास में, फिर हम शॉर्ट करेंगे, P के साइड में ट्रेड लेंगे। अगर ये मूव यहाँ पे फेल होता है, यहाँ से अपसाइड एक मूव आ जाता है, तो हम C की साइड में ट्रेड करेंगे। सिंपल है दोस्तों, लेकिन हम क्या है BTST पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, और सच में BTST में ही कैपिटल सबसे ज़्यादा वाइप आउट हो जाता है। तो देखिए ये जो लेवल है ना हमारा, वो कौन सा लेवल है। अगर मार्केट एक पुल बैक देता है तो कौन से लेवल तक पुल बैक देगा दोस्तों, याद रखिए। मार्केट देगा 17,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से मार्केट एक पुल बैक देगा, और उसके बाद में मार्केट में एक फॉल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप भी बन सकता है, कैसे वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए ट्रैप कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे आने के बाद ट्रेंड लाइन मार्केट में ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट अप मूव करेगा, थोड़ा 17,000 के ऊपर आएगा, तो लोगों को क्या लगेगा कि 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और साथ ही में ये एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी मार्केट आने के बाद सपोज ऐसा एक मोमेंटम दे सकता है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा ट्रेंड लाइन के पास, तो लोगों को लगेगा नहीं यहाँ से मार्केट में एक पुल बैक जनरेट हुआ था, यहाँ से पुल बैक जनरेट हुआ था, तो यहाँ से भी पुल बैक जनरेट होगा, तो वो C में ट्रेड कैरी करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, हमें P में ट्रेड लेना है। यहाँ से आके मार्केट फिर नीचे आएगा तो हम P में ट्रेड करेंगे, याद रखना। और हमारे नीचे के लेवल जो ओपन हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखना जैसे ही 17,000 को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आता है, हमें याद रखना हमें P की साइड में ट्रेड लेना। तो P की साइड में ट्रेड हमारा रहेगा, तो हमारा जो पहला लेवल रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का वो रहेगा 16,800, याद रखना। यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों, 16,800 के लेवल पे आते ही हमें मार्केट में प्रॉफिट को बुक करना है, ठीक है। तो हमारा जो लेवल आ रहा है दोस्तों वो कौन सा है, 16,830 का लेवल आ रहा है, याद रखना है। हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, ठीक है। तो हमारा ट्रेड सेटअप नीचे के लिए ऐसा ही रहेगा दोस्तों कि हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन कब, हमें थोड़े एक मोमेंटम जनरेट चाहिए ऊपर की साइड में, यानी वन टाइप ऑफ रिटेस्ट भी हो जाएगा। और देखिए शॉर्ट हमें करना है इसके नीचे 17,000 के लेवल के नीचे, और हमारा टारगेट रहेगा कुछ 16,830। मोमेंटम जनरेट कैसा होना चाहिए दोस्तों वो भी आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके। हमें जो मोमेंटम जनरेट होना चाहिए निफ्टी में नीचे की साइड में, वो मोमेंटम होना चाहिए कुछ इस प्रकार, यानी एक पुल बैक होना चाहिए, उसके बाद में हम नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे, ये टारगेट में याद रखना है दोस्तों। ये हमारा शॉर्ट साइड के लिए निफ्टी में सिनेरियो रहेगा।
अभी लॉन्ग कब करेंगे देखिए दोस्तों, अभी हम थोड़ा समझते हैं मार्केट में। मैं इस लेवल को है ना दोस्तों एक नाम दे देता हूँ, कौन सा नाम देता हूँ वो भी बताता हूँ। मैं लिख देता हूँ बुल्स लेवल। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब भी मार्केट 17,200 के ऊपर ट्रेड करेगा ना दोस्तों, तो याद रखना मार्केट में इतना जबरदस्त पुलबैक आएगा कि सारे जो भी शॉर्ट बना के बैठे वो पोजीशंस एग्जिट करेंगे। 17,200 का लेवल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे दोनों में एक ब्रेकआउट जनरेट कर सकता है ऊपर की साइड में, जहाँ से बुल्स आ सकते हैं। ठीक है, याद रखना। और 16,800 का लेवल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये लाइन को भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बियर्स लेवल्स। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 16,800 नीचे की साइड ब्रेक होगा, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाए वो सारे अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, और मार्केट में एक शार्प फॉल आ सकता है दोस्तों 16,500 तक। तो ये मेरा निफ्टी में एनालिसिस है दोस्तों। मैं सी में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो नीचे की साइड में, तो हम अगेंस्ट द मोमेंटम ट्रेड नहीं कर सकते। ये चीज़ें याद रखनी सिंपल है दोस्तों। अगर 17,000 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें 16,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बस यही एक सिंपल सा लेवल रहेगा मेरा निफ्टी के लिए। और हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो याद रखना दोस्तों, बैंक निफ्टी में सिंपल सा हमारा ये सिनेरियो बन रहा था, और मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आ गया है नीचे की साइड में, साथ ही में इस लेवल का ब्रेकआउट भी हो गया है। जो मैंने बोला था 39,403 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी हमें क्या चाहिए, सिंपल दोस्तों, ये लेवल याद रख लीजिए 39,600 का जो लेवल है। अगर मोमेंटम ऐसा जनरेट होता है, यानी ये रिटेस्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप भी बने थे, ट्रैप होने के साथ फॉल आया, ये रिटेस्ट हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद में एक शार्प फॉल आ सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा सिनेरियो बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में याद रखना है दोस्तों कि 39,623 का लेवल है वो वन टाइप ऑफ रिटेस्ट होना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर इस लेवल पे बैंक निफ्टी कोई कैंडल बनाता है, दोजी बनाता है या कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है दोस्तों, याद रखना इस लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ से मोमेंटम नीचे की साइड जनरेट हो रहा है तो हम पीई की साइड में ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में कौन सा पीई लेंगे वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। लेकिन अगर आप नए हो ना दोस्तों, तो आप बैंक निफ्टी को अवॉइड करना। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आप बैंक निफ्टी को अवॉइड करना दोस्तों। सिंपल सा मैं एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि कल का डिसिप्लिन का वीडियो पक्का देखना दोस्तों, क्योंकि वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप ट्रेडिंग जर्नी कर ही नहीं सकते दोस्तों, उसके बिना आपका ट्रेडिंग का करियर शुरुआत हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में सिंपल है, मैं शॉर्ट करूँगा तो मैं यही कहीं पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूँगा। मेरा एसएल जो रहेगा दोस्तों वो अपसाइड में रहेगा। ठीक है, एसएल मेरा कितना रहेगा, एसएल में देखिए बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का तो एसएल लेना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप टारगेट भी बड़े बड़े ले रहे हो ना, देखिए दोस्तों हम 600 पॉइंट का टारगेट कर रहे हो तो हमें 100 पॉइंट का एसएल तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ही हमारे रीजनेबल एसएल के साथ ट्रेड हम कर सकते हैं। याद रखना, अगर बैंक निफ्टी में ऐसा मोमेंटम जनरेट होता है तो बैंक निफ्टी में भी फॉल आ सकता है, निफ्टी में भी फॉल आ सकता है। ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे तो बुलिश है दोस्तों। और याद रखना, मैं इस स्ट्रक्चर को क्यों फॉलो करूंगा देखिए वो भी बताता हूँ। अभी जिन्होंने भी बैंक निफ्टी में सोचा होगा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया तो उन्होंने पी कैरी किया होगा पक्का। ठीक है, उन्होंने पी कैरी किया होगा, पी कैरी किया होगा। और क्या किया होगा दोस्तों, देखिए जैसे बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलेगा तो ये पी वाले अपने पोजीशंस को एग्जिट कर लेंगे और यहाँ पे सी वाले अपने पोजीशंस बनाएंगे। ठीक है, और जैसे ही सी वाले अपने पोजीशंस बनाएंगे बैंक निफ्टी फिर से फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ट्रैप बन सकता है, याद रखना। तो हमेशा सी में ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, ट्रेंड को समझ के ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आने वाली अगली वीडियोस के लिए।